हेलो एवरीवन। देखिए बच्चे, आज हम बात करेंगे ग्लाइकोलिसिस की। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, हमने पहले ग्लाइकोलिसिस पे वीडियो बनाई थी लेकिन वो बहुत ही स्पीडी थी तो किसी को कुछ समझ नहीं आया। आज हम वैसे बात करते हैं। 2 फेज़ का साइकिल होता है। पहला क्या होता है, ग्लूकोज ग्लिसरॉल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। सेकंड, ग्लिसरॉल्डिहाइड एटीपी की कन्वर्जन कर लेता है। चलो अब देखो, ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। हेक्सोकाइनेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना लेता है, एटीपी कन्वर्ट इनटू एडीपी। उसके बाद फॉस्फोग्लूकोमरेज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फॉस्फोग्लूकोमरेज की प्रेजेंस में आके क्या बना लेगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। उसके बाद इसी में ही फ्रक्टोकाइनेज एंजाइम लगेगा तो ये क्या बना लेगा, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, जिसमें क्या होगा, एटीपी फिर से कन्वर्ट होगा एडीपी के अंदर। उसके बाद फ्रक्टोज डाइफॉस्फेट एल्डोलोज फॉर्मेशन करेगा, मतलब वो एंजाइम लगेगा। जब फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बन जाएगा तो ये वाला एंजाइम लगेगा, फ्रक्टोज डाइफॉस्फेट एल्डोलोज। तब वहाँ पे उस प्रोसेस के ड्यूरिंग लाइसिस होगा, साइकिल के अंदर लाइसिस होगा तो ये दो पार्ट में डिवाइड करेगा। पहला है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, दूसरा है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है बच्चे, यहाँ पे इसके 3 कार्बन है, यहाँ पे भी तो इसके सेम ही कार्बन होंगे, सेम है ना प्रोसेस। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 2 से मल्टीप्लाई हो लेगा क्योंकि सेम कार्बन है, मतलब 2 पार्ट में टूटा ना, समझ रहे हो। ये जो चीज़ यहाँ पे हमारी 2 मल्टीप्लाई ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, ये लाइसिस के टाइम पे जो 2 चीज़ों में टूट गया ना, तो ये उसके हैं। उसके बाद क्या होगा, 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट क्या बना लेगा, मतलब ये क्या बना लेगा, डाईफॉस्फोग्लिसरेट बना लेगा। ठीक है, डाईफॉस्फोग्लिसरेट बना लेगा। उसके बाद क्या हुआ, किसकी प्रेजेंस में, ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, उसके बाद डाईफॉस्फोग्लिसरेट के बाद ये क्या बनाएगा, फॉस्फोग्लिसरेट बना लेगा। ठीक है, वहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज हुआ, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। उसके बाद वो फिर क्या बनाएगा, फॉस्फोग्लिसरेट बना लेगा। किसकी हेल्प से, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज की हेल्प से। फिर से लास्ट प्रोसेस में जब फॉस्फोग्लिसरेट बन जाएगा तो वहाँ पे एनोलिसिस होगा। एनोलिसिस के बाद ये क्या बनाएगा, फॉस्फोनल पायरुवेट बना लेगा। फिर क्या लगेगा इसमें, लास्ट में पायरुवेट काइनेज लगेगा, जो फिर क्या बनाएगा, लास्ट प्रोसेस में पायरुवेट कार्बन मॉलिक्यूल बना लेगा। जो यहाँ पे ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज बना था, वहाँ पे प्रोसेस में क्या हुआ, 2NAD किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, हाइड्रोजन आयन में। उसके बाद जब हमारे ये फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम लग के फॉस्फोग्लिसरेट बना था, वहाँ पे क्या होगा, एडीपी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एटीपी में। यहाँ पे एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो रहा था, यहाँ पे एडीपी एटीपी में कन्वर्ट होगा। ठीक है जी, फिर ये यू प्रोसेस यूँ का यूँ चलेगा। उसके बाद लास्ट स्टेप में फिर एडीपी एटीपी में कन्वर्ट होगा। ठीक है, 2 प्रोसेस जो स्टार्टिंग के थे वहाँ पे एटीपी इंटू एडीपी हो रहा था, लास्ट में एडीपी इंटू एटीपी होगा। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस का, बहुत ही आसान है। देखिए, पहला हेक्सोकाइनेज एंजाइम, दूसरा फॉस्फोग्लूकोमरेज एंजाइम, तीसरा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम, चौथा फ्रक्टोज डाइफॉस्फेट एल्डोलोज एंजाइम, 5वें में ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। जब लाइसिस होता है ना, जब कन्वर्जन होगा बच्चे किसका, एडीपी इंटू एटीपी, लाइसिस से ऊपर एटीपी इंटू एडीपी। ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, उसके बाद फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, फिर से फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, फिर एनोलिसिस और फिर पायरुवेट काइनेजेस। ये सारा साइकिल है। खाली आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए एटीपी का कन्वर्जन ऊपर कैसे हो रहा है, नीचे कैसे हो रहा है, साइकिल कैसे टूट रहा है। ठीक है बच्चे, ये ग्लाइकोलिसिस है, आप एक बार इसको ध्यान से देख लो। ग्लूकोज स्टार्ट करता है, पायरुविक पे ख़त्म होता है। 2 फेज़ का साइकिल है। ग्लूकोज पहले ग्लिसरॉल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद जो ग्लिसरॉल्डिहाइड है वो एटीपी की फॉर्मेशन करेगा। ये जो नीचे हो रही है हमारी, पहले हमारी एटीपी यूज़ हो रही थी, उसके बाद हमारी एटीपी हमें चाहिए। ठीक है, देख लो बच्चे, ये ग्लाइकोलिसिस है।